अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद। नेशनल व इंटरनेशनल खबरों की तफसील जानने के लिए वर्ल्ड न्यूज की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। सीरिया पर बड़े हमले के बाद इसराइल कर सकता है ईरान पर बड़े हमले। ईरान के जौहरी तनसीबात को निशाना बनाने के लिए इसराइल ने शुरू की तैयारियां। गजा के नुसरात पनाहगजीन कैंप पर इसराइल की बमबारी में 33 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में एक नौजवान ने इसराइली बस पर कर दी फायरिंग, एक हलाक, मुतादिद जख्मी। नौमुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप क्या चीन के साथ बेहतर ताल्लुकात की कर रहे हैं कोशिशें। अपनी तकरीब हलफ बर्दारी में चीनी सदर शी जिनपिंग को भी शिरकत के लिए दी दावत। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की आईनी हैसियत साबित होने तक मस्जिद या मंदिर को लेकर कोई ऑर्डर पास न करे सेशन कोर्ट्स। सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम ऑर्डर जारी। हिंदुस्तान भर में एक साथ लोकसभा और असेंबली इलेक्शन करवाने के वन नेशन वन इलेक्शन बिल को मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी। अखिलेश यादव ने इस बिल को बताया भाजपा का जुगाड़। और प्रियंका गांधी का लोकसभा में पहला खिताब। बीजेपी को बैलेट पेपर से इलेक्शन कराने का दिया चैलेंज। संभल तशद्दुद के मुतासिरीन से मुलाकात की कही यादगार बातें। बीजेपी को बताया दागदार लीडरों की वॉशिंग मशीन। ये हेडलाइंस। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। सीरिया का डिफेंस सिस्टम तबाह करने के बाद इसराइल ने ईरान पर हमले की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसराइली अखबार के मुताबिक इसराइली फौजी हुक्काम का कहना है कि मशरिक़ वस्ता में ईरान के हामी ग्रुपों के कमजोर होने और शाम में असद हुकूमत के खात्मे के बाद इसराइली एयरफोर्स ईरान के जौहरी तनसीबात के खिलाफ मुमकिना हमलों के लिए अपनी तैयारी जारी रखे हुए है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसराइल ने हमलों में शाम के फिजाई दिफाई निजाम को बुरी तरह निशाना बनाया है। इसराइली फौज का ख्याल है कि अब ईरान के जौहरी मकामात पर हमला करने का मौका है, क्योंकि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ा सकता है और एक बम तैयार कर सकता है। इसराइल की गजा में बमबारी जारी है, जिसके नतीजे में मजीद 33 फलस्तीनी शहीद हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक गजा के इलाके नुसरात में पनाहगजीन कैंप पर इसराइल ने बमबारी की, जिसके नतीजे में औरतों और बच्चों समेत 33 फलस्तीनी शहीद हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि हमले में 50 से ज्यादा फलस्तीनी जख्मी भी हुए हैं, जबकि गजा सिटी के मजीद इलाकों से इनकला का हुक्म दिया गया है। इसके अलावा इसराइल ने लेबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां करते हुए एक शहरी को शहीद कर दिया और इसराइल ने हिजबुल्लाह रुकन को निशाना बनाने का भी दावा किया है। उधर वेस्ट बैंक में इसराइली शहरियों की बस पर मुसल्लह नौजवान ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी है। आलमी खबर रसाई इदारे के मुताबिक इसराइल से यहूदी आबादकारों को नाबलस ले जाने वाली बस पर मगरबी किनारे में हमला किया गया। हमलावर नौजवान जो हुलिये से फलस्तीनी लग रहा था, बस पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में मुतादिद अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां 10 साल बच्चे ने दम तोड़ दिया, जबकि मुतादिद जख्मी जेर इलाज हैं, जिनमें से 3 की हालत नाजुक है। इसराइली फौज का कहना है कि हमलावर वाक़े के बाद फरार हो गया, जिसका ताक़ुब किया जा रहा है, जबकि यरूशलेम और मगरबी किनारे के शहर बैतलहम के दरमियान टनल मिलिट्री चेक पॉइंट को बंद कर दिया गया। في صباط بقول بعرفني هي بقول لك شارد على الجبل هي بنزلوا على الجبل। नौमुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी में होने वाली अपनी तकरीब हलफ बर्दारी में चीनी सदर शी जिनपिंग को भी शिरकत के लिए मदऊ किया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को दूसरी बार सदारत का मनसब संभालने जा रहे हैं और उनकी तकरीब हलफ बर्दारी के लिए मुख्तलिफ कंट्रीज के सरबराहान को दावतनामे देने का सिलसिला जारी है। रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तकरीब हलफ बर्दारी में चीनी हम मनसब शी जिनपिंग को भी शिरकत के लिए दावतनामा भेजा है। अमेरिका की रियासत टेक्सास में पैसेंजर प्लेन हाईवे पर दौड़ती गाड़ियों पर गिरकर तबाह हो गया।
जराये के मुताबिक जुड़वा इंजन वाले छोटे जहाज ने विक्टोरिया रीजनल हवाई अड्डे से सुबह 10 बजे के करीब उड़ान भरी थी। छोटा प्राइवेट प्लेन उड़ान भरने के बाद तकरीबन 5 घंटे तक फिजा में परवाज करता रहा और फिर हाईवे पर उतरने की कोशिश की। इस कोशिश के दौरान तैयारा हाईवे पर 3 गाड़ियों पर गिरकर 2 टुकड़े हो गया और जहाज का मलबा हाईवे पर बिखर गया, जिससे ट्रैफिक निजाम दरहम बरहम हो गया। इमदादी कामों के दौरान 4 अफराद को शदीद जख्मी हालत में करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां 3 अफराद की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। जल्द लौटेंगे और देखेंगे अहम नेशनल न्यूज। ब्रेक के बाद आइए अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने मजहबी मकामात या जियारत के मकामात के ताल्लुक से कोई नया केस दर्ज न करने का बड़ा हुक्म दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिला अदालतों की जानिब से सर्वे का हुक्म तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की आईनी हैसियत से मुताल्लिक केस पर समाअत पूरी नहीं हो जाती। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि जब मामला इस अदालत के सामने ज़ेरे गौर है तो क्या दिगर लोगों के लिए इस पर अपना हाथ नहीं डालना मुनासिब ना होगा। अदालत ने कहा कि हालांकि नए केस दायर किए जा सकते हैं लेकिन उन्हें रजिस्टर नहीं किया जाएगा और जिला अदालतों की जानिब से कोई भी असरदार हुक्म जारी नहीं किया जाएगा। साथ ही अदालत ने 1991 के कानून की आईनी हैसियत को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों पर जवाब दाखिल करने के लिए मरकज की मोदी सरकार को 4 हफ्तों का मजीद वक्त दिया है। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आज पार्लियामेंट में मस्जिद मंदिर मामले में कोई केस दर्ज न करने के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म का खैर मकदम किया और उसका शुक्रिया अदा किया। जो लक्ष्य है विचार, व्यक्ति विश्वास, पंथ और उपासना की स्वतंत्रता, अन्याय के खिलाफ विचार व्यक्त करने पर जेल, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ है देशद्रोह। अगर भाजपा के मत के नहीं हैं, दूसरे धर्म के हैं तो प्रताड़ना के हकदार हैं। और अब तो उपासना करने पर भी दिक्कत है क्योंकि हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने वाले तत्व इस देश को शांति से रखना ही नहीं चाहते हैं। उन्हें कानून की कोई परवाह नहीं है। मैं इस मौके पर धन्यवाद देना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट का कम से कम वो फैसला आया है जहां कुछ दिनों के लिए ये पाबंदी लगाई गई। व्यक्तियों की गरिमा और देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता, ये विभाजनकारी नीतियां संविधान की प्रस्तावना के उस उद्देश्य से जरा भी मेल नहीं खाती है। व्यक्ति की गरिमा लिंचिंग से धूल दूषित हो चुकी है। उद्योगपति सरकारी आतंक से परेशान हैं, हो करके अपनी पूंजी समेटकर देश छोड़ गए हैं और लगातार जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आजादी के बाद उद्योगपति कभी इतने भारत छोड़ करके नहीं गए होंगे, देश छोड़ के नहीं गए होंगे जितने इनकी सरकार में चले गए हैं। मरकज की मोदी सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल को मंजूरी दे दी है। अब सरकार इस बिल को पार्लियामेंट में पेश करेगी। अगर ये बिल दोनों ऐवानों लोकसभा और राज्यसभा में पास हो गया तो पूरे हिंदुस्तान में एक साथ लोकसभा और असेंबली इलेक्शन कराने का रास्ता साफ हो जाएगा। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि मोदी सरकार इस बिल को ऐवान के सामने कब रखेगी। इससे पहले पीएम मोदी की सदारत में जुमेरात को कैबिनेट की मीटिंग हुई जिसमें वन नेशन वन इलेक्शन बिल को मंजूर कर लिया गया।
जराये का कहना है कि हुकूमत जारिया सरमाई सेशन में इस बिल को ऐवान में लाएगी। हुकूमत से जुड़े जराये को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इस बिल को तफसीली बातचीत के लिए पार्लियामेंट की ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी के पास भेजा भी जा सकता है। हिंदुस्तान भर में लोकसभा और असेंबली इलेक्शन एक साथ कराने को लेकर एतराज का सिलसिला जारी है। अब एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने वन नेशन वन इलेक्शन को बीजेपी का जुगाड़ करार दिया। वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, एक भारतीय जनता पार्टी की जुगाड़ है चुनाव जीतने की। वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव, एक भारतीय जनता पार्टी की जुगाड़ है चुनाव जीतने की। लोकसभा में आज जुमा को आइन पर बहस हो रही है। इस बहस में कांग्रेस की जानिब से हिस्सा लेते हुए प्रियंका गांधी ने पार्लियामेंट में अपनी पहली स्पीच दी। उन्होंने कहा, हमारे मुल्क में बातचीत और बहस की रिवायत रही है। प्रियंका गांधी ने हाल ही में यूपी के संभल में हुए तशद्दुद का जिक्र करते हुए संभल मुतासरीन के बारे में भी बात की। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर तंज करते हुए कहा कि इस तरफ दाग उस तरफ सफाई, उनके पास वॉशिंग मशीन है। साथ ही उन्होंने बीजेपी को बैलेट पेपर से इलेक्शन लड़ने का भी चैलेंज दिया। एक कहानी होती थी अध्यक्ष महोदय, शायद बचपन में आपने भी सुनी होगी। राजा भेष बदलकर बाजार में आलोचना सुनने जाता था। ये सुनने जाता था कि प्रजा मेरे बारे में क्या कह रही है, मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ कि नहीं। लेकिन आज का राजा, भेष तो बदलते हैं आज के राजा, शौक तो है उनको भेष बदलने का, लेकिन ना जनता के बीच जाने की हिम्मत है और ना आलोचना सुनने की। संभल के कुछ लोग आए थे हमसे मिलने, जो मृतकों के परिवार के सदस्य थे। उसमें 2 बच्चे थे, अदनान और उजैर। आप सुनिए। उसमें 2 बच्चे थे, अदनान और उजैर। एक बच्चा मेरे बच्चे की उम्र का है, दूसरा उससे छोटा 17 साल का है। दर्जी के बेटे थे। दर्जी का एक ही सपना था कि वो अपने बेटों को पढ़ाएगा लिखाएगा। एक बेटा डॉक्टर बनेगा, एक बेटा भी सफल होगा दूसरा बेटा भी अपने जीवन में सफल होगा। उनके पिताजी हर रोज उनको स्कूल छोड़ते थे। उस दिन भी स्कूल छोड़ने के बाद अपनी दुकान में चले गए। उन्हें पता नहीं था कि विवाद हो रहा है। उन्होंने भीड़ देखी, घर आने की कोशिश की तो पुलिस ने गोली से मार डाला। वो 17 साल का बच्चा अदनान मुझसे कहता है, वो 17 साल का बच्चा अदनान मुझसे कहता है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बन के दिखाऊंगा, मैं अपने पिता का सपना साकार करूंगा। ये सपना, ये आशा उसके दिल में हमारे संविधान ने डाली। अध्यक्ष महोदय, हमारे देश के करोड़ों देशवासियों, पूरी देश की जनता जानती है कि इनका, हंसती है, जानती है कि इनके यहाँ तो वॉशिंग मशीन है। तो यहाँ से वहाँ जाता है, वो धुल जाता है। इस तरफ दाग, उस तरफ स्वच्छता। और मेरे कई ऐसे साथी हैं जो इस तरफ होते थे उस तरफ चले गए, मुझे दिख भी रहे हैं, वॉशिंग मशीन में शायद धुल गए हैं। अध्यक्ष महोदय, जहां भाईचारा और अपनापन होता था, जहां हमारे संविधान ने एकता का सुरक्षा, राजनीतिक न्याय की जब बात होती है, मेरे सत्ता पक्ष के साथी आज खड़े हुए और तमाम गिनती करने लग गए कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, 1975 में जो हुआ। तो सीख लीजिए ना, आप भी सीख लीजिए, आप भी अपनी गलतियों के लिए माफी मांग लीजिए। आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए, आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा।
आप राजनीतिक न्याय की बात करते हैं, सरकारों को पैसों के बल पर गिरा देते हैं। मेरा आग्रह है कि अपन संविधान में सकारात्मक। राज्यसभा में आज उस वक्त कांग्रेस अरकान ने जमकर नारेबाजी की जब कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने कुछ रिमार्क पास किया। इस दौरान कांग्रेस कायद प्रमोद तिवारी ने ऐवान को बताया कि हमें फख्र है कि हमारे कायद खड़गे जी न सिर्फ दलित हैं बल्कि वो एक किसान के बेटे भी हैं। Sir, the chairman who is not respecting me, how can I respect you? You are insulting me. The house is standing. Shri Pramod Tiwari. मैं बहुत ही विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि हमें गर्व है कि हमारा नेता विरोधी दल सिर्फ दलित का बेटा नहीं किसान भी है। मैं कहना चाहता हूं आपसे और बहुत साफ कहना चाहता हूं कि आज शर्मिंदा होंगे संविधान बनाने वाले कि ऐसी सत्ता पक्ष है जो अडानी की अब दे रही है और अडानी को बचाने के लिए बेशर्मी के साथ आज पूरा सत्ता उसकी रिश्वतखोरी बचाने के लिए मैं आपसे कहना चाहता हूं आज सत्ता पक्ष में भारत के संविधान निर्माताओं को निर्ममता से उनके विचारों की क्या आज ये राज्यसभा हो गई यहाँ सत्ता पक्ष अडानी की दलाली करे, अडानी के पैसों की। दिल्ली असेंबली इलेक्शन से पहले आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अवाम के लिए, खासतौर पर खवातीन के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दोबारा इख्तिदार में आने के बाद अब 1000 के बजाय 2100 रुपए हर महीना खवातीन के लिए उनके अकाउंट में डाले जाएंगे। आज मैं दिल्ली के लोगों के लिए 2 बड़ी घोषणाएं करने के लिए आया हूं और ये दोनों इतनी बड़ी घोषणाएं हैं और दोनों घोषणाएं दिल्ली की महिलाओं के लिए हैं, मेरी माताओं के लिए, बहनों के लिए। दोस्तों, मैंने वादा किया था कि हर महिला के अकाउंट में हर महीने 1000 रुपए डलवाएंगे। आज मुझे ये ऐलान करते हुए बेहद फक्र हो रहा है कि आतिशी जी की अध्यक्षता में आज सुबह 10 बजे दिल्ली सरकार की कैबिनेट मीटिंग हुई और उस कैबिनेट मीटिंग में ये प्रस्ताव पारित कर दिया गया कि दिल्ली की हर महिला के अकाउंट में हर महीने 1000 रुपए डाले जाएंगे। मेरे पास इस दौरान जब ये सारा हम काम कर रहे थे कई महिलाएं आई और महिलाओं ने कहा कि जी महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, 1000 रुपए से काम नहीं चलेगा। तो आज मैं ऐलान कर रहा हूं, कल से रजिस्ट्रेशन चालू होगा और रजिस्ट्रेशन 2100 रुपए का होगा, 1000 रुपए का नहीं होगा। हमारा भाई कैसा हो? हमारा भाई कैसा हो? हमारा भाई कैसा हो? और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। सीरिया पर बड़े हमले के बाद इस्राइल कर सकता है ईरान पर बड़े हमले। ईरान के जौहरी तनसीबात को निशाना बनाने के लिए इस्राइल ने शुरू की तैयारियां। गजा के नुसरत पनाहगजीन कैंप पर इस्राइल की बमबारी में 33 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में एक नौजवान ने इस्राइली बस पर कर दी फायरिंग, 1 हलाक, मुतादिद जख्मी। नौमुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप क्या चीन के साथ बेहतर ताल्लुकात की कर रहे हैं कोशिशें। अपनी तकरीब हलफ बर्दारी में चीनी सदर शी जिनपिंग को भी शिरकत के लिए दी दावत। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की आईनी हैसियत साबित होने तक मस्जिद या मंदिर को लेकर कोई ऑर्डर पास न करें, सेशन कोर्ट्स। सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम ऑर्डर जारी।
हिंदुस्तान भर में एक साथ लोकसभा और असेंबली इलेक्शन करवाने के वन नेशन वन इलेक्शन बिल को मोदी कैबिनेट ने दी मंजूरी। अखिलेश यादव ने इस बिल को बताया भाजपा का जुगाड़। और प्रियंका गांधी का लोकसभा में पहला खिताब, बीजेपी को बैलेट पेपर से इलेक्शन कराने का दिया चैलेंज। संभल तशद्दुद के मुतासरीन से मुलाकात की कही यादगार बातें, बीजेपी को बताया दागदार लीडरों की वॉशिंग मशीन। वर्ल्ड न्यूज में ये थी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। देखते रहिए बीपीएन चैनल।